हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग अभी क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स का डीपीपी का सलूशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स के डीपीपी 4 का सलूशन, जो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पर बेस्ड है। तो जैसा कि पिछला जो लेक्चर था उसमें था डीपीपी 3 का सलूशन, हम करेंगे अभी डीपीपी 4 का सलूशन। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में डीपीपी ले लिए हैं, अपना अपना डीपीपी देखकर उसे आप सलूशन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर जो ऑनलाइन क्लास में हैं बच्चे उनके लिए डीपीपी अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब के चैनल पे। थैंक यू। तो हम लोग चलते हैं डीपीपी के सलूशन की ओर, और डीपीपी नंबर 4 इसका सलूशन हम लोग करेंगे अभी। चलिए, डीपीपी 4 का कोड नंबर VN 25722/93 रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर a glass air interface if a ray of light incident in air on the surface is divided through 15 degree when its angle of incidence is 40 degree given sin 40 इतना। ये आपको कुछ डाटा भी दिए हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है। क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है। ग्लास और एयर का इंटरफेस है, मतलब ग्लास है और एयर है। ग्लास और एयर हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल तब होगा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन तब होगा जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। मतलब ये रे ऑफ लाइट जो जा रहा है वो डेंसर से रेयर, इधर नीचे ग्लास है, नीचे ग्लास है, और ये जो रे जा रहा है वो रे जाएगा आपको डेंसर से रेयर में। तो ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयर मीडियम, ये वाला रेयर मीडियम, ये क्रिटिकल एंगल हो गई। यही सी है क्रिटिकल एंगल, ये आपको निकालना है। क्रिटिकल एंगल का मान आपको निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन एयर, इंसिडेंट इन air on the surface is divided to 15 degree when its angle of incidence is 40 degree। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जब ये ऐसा है और ये ऐसे रे आ रहा है, यदि ये स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, लेकिन स्लैब के कारण लाइट ऐसे आएगा, कुछ डेविएट करेगा। ये 15 डिग्री से डेविएट हो रहा है। ये आपका 40 डिग्री दिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल R होगा। आपको R का मान पता नहीं है, ये डेल्टा का मान पता है। आप जानते हैं कि यहां से ये टोटल एंगल क्या इक्वल टू ये टोटल एंगल होगा। जब ये 15 है तो ये R का मान क्या होगा, 40 माइनस 15 कर देंगे तो ये 25 डिग्री R का मान है। R का मान क्या आ गया आपको 25 डिग्री। आपको निकालना क्या है, C का मान निकालना है, मैंने क्रिटिकल एंगल का मान निकालना है। C इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं म्यू इक्वल टू 1/sin C, या sin C इक्वल टू 1/म्यू, आप यही जानते हैं ना। sin C इक्वल टू 1/म्यू, आप ये जानते हैं। आपको म्यू पता नहीं है, I और R का मान पता हो गया कि हाँ I का वैल्यू 40 है, R का वैल्यू 25 है। आपको C निकालना है, म्यू पता नहीं, तो क्या म्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। म्यू इक्वल टू होता है sin I/sin R, sin I अपॉन sin R। sin I कितना है, sin I का वैल्यू कितना है, sin I 40 और sin R 25।
आपको दिया हुआ है sin 40 का मान है 0.64 और sin 25 का मान आपको दिया गया है 0.42 दिया गया है। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया और ये बचा 64/42 64/42। जब इसको आप काटेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1.52 के आसपास आएगा ये, क्योंकि 1.52 ये आपका वैल्यू होगा म्यू का। म्यू का वैल्यू निकल गया 1.52। तो आप जानते हैं कि sin c इक्वल टू 1/म्यू, यानी 1/1.52। इसमें डिवाइड कीजिए, sin c इक्वल टू हो जाएगा 1.52, उसमें डिवाइड कीजिए 1/1.52 डिवाइड कीजिए तो 1.52 के लिए 0.65 के आसपास आएगा। ये आपको 0.65 के आसपास आएगा। तो c का मान निकालना है, c इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स 0.65, sin इनवर्स 0.65 और इसका वैल्यू तुमको दिए हुआ है कितना होगा, तो c इक्वल टू sin इनवर्स 0.65 दिया है 41.14 डिग्री, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ, एक फिगर है ऐसा, ऐसा एक फिगर है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये दिया है क्रिटिकल एंगल के बराबर है। आपको ये डिस्टेंस दिया गया है, इसमें ये 30 सेंटीमीटर और ये दिया गया है कि ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम इन द फॉलोइंग रेज डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कोई लिक्विड इसमें भरा हुआ कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, क्लियर करेंगे। ये रे का ये रास्ता है, ऐसे ये रे जा रहा है, इसका रास्ता है और जाकर के ऐसे हो जाता है। ये 30 है और ये दिया है 40, तो ये कितना होगा 50। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि ये 40 है ये 30 है तो ये 50। ठीक है, समझिए इसको। आप जानते हैं कि जब ये एंगल ऐसी हो तो क्या ये भी क्रिटिकल एंगल होगा कि नहीं होगा, ये भी क्रिटिकल एंगल होगा। यदि ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल है, होगा ही। ये तो ज्योमेट्री का आता है, यदि दो लाइन को रेखा काटती है तो ये कोण बराबर ये कोण, ऐसा होता है, या फिर ये कोण बराबर ये कोण होगा, ऐसा ही। ठीक है,
सामने का साइड ये वाला है, आपको ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम है आपको, ठीक है। 30 40 50, 30 40 50 आपको चल गया पता। ठीक है, चलिए आप जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय साइन सी। म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, ये होता है म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी। आपको म्यू का मान यदि निकल जाए तो क्या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकल जाएगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू तो सी बाय वी होता है, म्यू इक्वल टू सी बाय वी, सी अपॉन वी होता है। यदि आपको यहाँ से म्यू का मान निकल जाए तो म्यू का मान कितना होगा बाबू बता दो जरा सा। म्यू का वैल्यू कितना होगा 1 बाय साइन सी, साइन सी का वैल्यू कितना होगा ये 30 बाय 50, 30 बाय 50 यानी ये 50 अपॉन 30 यानी कि 5 अपॉन 3। किसका मान है, म्यू का मान है। म्यू का वैल्यू क्या है 5 अपॉन 30 सॉरी 3, 5 अपॉन 3 म्यू का मान आया। म्यू का मान जब पता चल गया कि 5 बाय 3 है। कहता है स्पीड ऑफ लाइट निकालना है इस मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे चल गया पता कि 5 बाय 3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता तो हम बोल रहा है निकालने के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा हम जानते हैं बाबू, म्यू इक्वल टू सी बाय वी तो होता है सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो भी निकालना हो तो भी इक्वल टू क्या करेंगे सी बाय म्यू काट देंगे क्या। अब देखिए तो बाबू भी इक्वल टू क्या होगा सी, सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या करेंगे 5 बाय 3। ये 3 चल जाएगा ऊपर यानी कि 3 3 9 × 10 टू द पावर 8 बाय 5। उसको डिवाइड कीजिए तो 5 1 5, 5 8 5 बाय 5, 4 5 40 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो मान होगा इस स्पीड में स्पीड ऑफ लाइट का जो मान होगा वो होगा 1.8 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा थर्ड क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4 बाय 3। आपको दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4 बाय 3 दिया गया है। Determine the angle of the cone within which the entire outside view will be confined for the fish under water। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। और कैसे बनाते सुनो, मान लिया जाए कि ये वाटर है, ठीक है, ये पानी है, ये लबालब पानी भरा हुआ है, पानी है। इस पानी के अंदर क्या है, एक मछली है, एक मछली है पानी के अंदर, ये कोई फिश है, ठीक है, ये कोई फिश है इस पानी के अंदर, ऐसे करके एक फिश है यहाँ, ठीक है, एक मछली है। कह रहा है कि इस मछली को कितना रेडियस तक का जो सरफेस है, कितने रेडियस तक का जो एरिया है वो उसको दिखाई पड़ेगा। यानी इस मछली को इस सरफेस पर, पानी के सरफेस पर कितना एरिया, मतलब ये कितना दूर तक दिखाई पड़ेगा ये बात। ये जो चीज है ये इसको तब दिखाई पड़ेगा
जब ये डेंसर मीडियम से दिख रहा होता, डेंसर मीडियम में है, मछली कहाँ है, डेंसर मीडियम में, तो ये मैक्सिमम जो सरफेस दे सकता है वो इतना ही दे सकता है। और इधर भी ये चीज है ना, ये एरिया इसको विड्थ दिया जाए तो ये क्या इतना ही रेडियस का जो एरिया होगा चारों ओर यही देख सकता है ये मछली। जरा तो गौर से देखा जाए, क्योंकि यहां जो ये देखेगा तो ये तो बना क्रिटिकल एंगल, ये हुआ क्रिटिकल एंगल, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, रे ऑफ लाइट चाहे चारों रे ऑफ लाइट ऐसे इसके लिए मछली के लिए ये क्रिटिकल एंगल होगा यहाँ पे के लिए, ये जो है क्रिटिकल एंगल। हम मान लेते हैं कि ये जो टोटल एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल थीटा बन रहा है। तो जब ये एंगल सी है तो ये एंगल भी क्या होगा सी, और जब ये एंगल यहाँ देखिए इसके लिए भी ये सी काला गई है तो ये भी क्या हो जाएगा सी, मान थीटा इक्वल टू क्या थी 2c ना। हम सी निकाले जब ये जो क्रिटिकल एंगल है वो जब निकल जाए उसका दोगुना हम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको टोटल एंगल का मान निकलेगा वो। अच्छा यदि हमको निकालना है ये सिर्फ यहां से यहां तक ये, क्या उसके लिए ये एक एंगल ट्रायंगल बन सकता है क्या, ये रेडियस के लिए ट्रायंगल बन सकता है यहाँ पर, है ना, एक ट्रायंगल ये बन सकता है। क्लियर है। यहां पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू होता है, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, नहीं साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है। साइन से 1 बाय म्यू। अब देखिए 1 अपॉन म्यू का वैल्यू कितना होता है, म्यू वाटर को कितना होता है 4/3, 4/3 यहां पर कर दीजिएगा। साइन सी इक्वल टू 3/4 होगा क्या ये 0.28 क्या 0.75 डिग्री का ये इसका वैल्यू होगा, 0.75 का वैल्यू होगा, यानी साइन सी इक्वल टू 0.75 और सी का जो मान निकालना होगा तो क्या होगा ये साइन इनवर्स 0.75 इतना आएगा, और साइन इनवर्स 0.75 का जो वैल्यू होता है वो होता है 48.6, तो क्या ये 48.6 डिग्री के बराबर होगा क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 48.6 डिग्री। तो क्या टोटल कोण कितना बनेगा, ये एंगल ये टोटल एंगल कितना बनेगा वो ये थीटा इक्वल टू क्या होगा 2c के बराबर होगा, और 2 into c का मान आया हुआ है 48.6 आया हुआ है, तो गुना कर दीजिएगा 12 और गुना 16 17 के साथ में 1 4 गुना 8 है 9 इतना डिग्री होगा थीटा का। ठीक है, ये बेस्ड है क्रिटिकल एंगल पर क्वेश्चन है ये। इसी तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया था, कई बार पूछा गया है, स्टेट बोर्ड में कम आता है इस तरह का क्वेश्चन, सीबीएसई में ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। A point source of light is situated at the bottom of a tank filled with water up to the level of 80 meter. Find the radius of the surface and the area through which light from the surface
रिलाइट फ्रॉम द सोर्स इमर्टेड आउट। क्वेश्चन क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पूछा गया था, एक बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये जेई नीट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या था। और नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाटर है, ये वाटर है और वाटर के बॉटम में एक बल्ब है। यहां पर क्या है, एक बल्ब है। ये बल्ब रोशनी देगा, ऐसे रोशनी दे रही है, चारों ओर रोशनी फैला रहा है। इसके सरफेस से भी निकलेगा, नहीं लाइट इसके सरफेस से भी निकलेगा। तो ये जो सरफेस है, सरफेस में कितना रेडियस का एरिया होगा, कितना रेडियस का एरिया होगा, क्षेत्र होगा, जहां से लाइट बाहर निकलता हुआ नजर आएगा या फिर लाइट बाहर निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कितना रेडियस से, कितना एरिया से। इसका गहराई भी हुआ, कितना गहरा है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको इसमें दिया गया है। इसका डेप्थ दिया गया है, लाइट यहां से ये लाइट ऐसे जाएगा और क्रिटिकल एंगल पर सरफेस पर चला जाएगा। क्या ये जो घटना है ये चारों ओर होने वाला है? ऐसा ये चारों ओर होगा, ऐसे जाएगा और ये सरफेस पर, ये भी क्या क्रिटिकल एंगल, इसका ये बीच का पॉइंट ये सेंटर हो जाएगा। ये जो दूरी है, क्या इसको हम R मान सकते हैं, इसको H मान सकते हैं। यदि ये C तो ये भी C, यदि ये C तो आपका ये भी C आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ध्यान दीजिए, यहां से देखिए tan C बराबर क्या होगा, R बाई H। tan C बराबर हम क्या करते हैं, R बाई H। इस R का मान निकालना है, इस R का मान, ये रेडियस है, इसी R का मान निकालना है। तो R का मान निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चीज यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे जब ये एंगल C होगा क्रिटिकल एंगल, तो क्या ये एंगल C हो सकता है क्रिटिकल एंगल। tan C इक्वल टू यहाँ पर R अपॉन H हम लोग लिखेंगे, क्रिटिकल वाली बात तो नहीं है, ठीक है। tan C इक्वल टू R बाई H, tan C इक्वल टू R अपॉन H। अच्छा, इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि sin C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू होता है। तो जब sin C बराबर 1 बाई म्यू हो तो cos C बराबर क्या होगा, cos C बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस म्यू sin स्क्वायर C, यानी कि 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर का रूट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या निकलेगा, ये 1 माइनस म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर कितना होगा, यानी cos C इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर जरा बताइए, और C इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट बटा में म्यू, कितना होगा। cos C का मान आ जाएगा आपको, cos C का मान म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू आपको आ जाएगा। तो tan C बराबर क्या होता है, sin C बाय cos C। sin C का मान क्या है, 1 बाय म्यू, sin C इक्वल टू
1/μ बाय cos का मान है म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट अपॉन जब इसको पलटेंगे तो यहां से tan c इक्वल टू आ जाएगा म्यू से म्यू कट जाएगा 1/μ स्क्वायर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 tan c इक्वल टू 1/√μ स्क्वायर माइनस 1 ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये tan c का मान। अब देखिए क्या कीजिएगा कि जब tan c इक्वल टू ये आया है और यहाँ पर tan c इक्वल टू r/h आया है तो हम क्या करेंगे r/h फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और दो इक्वेशन से r/h इक्वल टू 1/√μ स्क्वायर माइनस 1 यानी r इक्वल टू आएगा h बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। h का मान आपको दिया गया है वो है यहाँ पे 80। h का मान है आपको हाँ h का मान आपको दिया 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा 80 अपॉन अंडर रूट म्यू का मान क्या होता है वाटर के लिए 4/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या कर देंगे इधर मिटा रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लिया कीजिए। r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 80 बाय अंडर रूट 16/9 माइनस 1 80 बाय अंडर रूट 16 माइनस 9 अपॉन 9। ठीक है, इसको जब और आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो r इक्वल टू आएगा 80 बाय √7 बाय 9 3 हो जाएगा। ये फिर बाहर निकल जाएगा, ये ऊपर जाएगा 80 × 3 बाय √7। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 140 नहीं 240 बाय √7 होगा और 240 बाय √7 तो 240 बाय √7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 90.9 सेंटीमीटर आएगा। r इक्वल टू ये वैल्यू। जब r निकल गया तो यदि एरिया निकालना हुआ आपको उसका एरिया कितना हुआ तो आप जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू बिठाइए, r का जो वैल्यू निकलेगा वो r उसका स्क्वायर कर दीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, ओके थैंक यू। इस तरह से हम लोग का DPP 4 का सॉल्यूशन पूरा हो गया है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे DPP 5 का सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर कुछ लेक्चर्स होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।